हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। गाइस, ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। गाइस, अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं जिसमें सारे लेक्चर्स वहां पे रिकॉर्डेड हैं एंड साथ ही आपको वीकली डाउट सेशन क्लासेस भी मिलते हैं और वहां सारे नोट्स, जिस नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं गाइस, वो सारे नोट्स अपलोडेड हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, जो कि काफी नॉमिनल फीस में हम लोग ये कोर्स करा रहे हैं गाइस, जो कि 999 रुपीज में ये कोर्स हम लोग करा रहे हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैं प्रीवियस टॉपिक पे बात करूं तो प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। दैट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। ये टोटल 6 टॉपिक्स कवर किए थे। गाइस, आपका जितना ज्यादा क्लियर अकाउंटिंग टर्म्स रहेगा, मतलब अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो टर्मिनोलॉजी हैं, जो शब्द हैं, वो जितने क्लियर रहेंगे आपको अकाउंटिंग उतने इजी समझ में आएगा। एंड आपको जितना अकाउंटिंग आपको समझ में आएगा उतना ही आप इजीली तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग है इसे बहुत अच्छे से सीखना है गाइस। ये बेस है आपका, अगर ये बेस जितना स्ट्रांग रहेगा आगे की जर्नी उतनी ही स्मूथ रहेगा। तो ठीक है गाइस, तो इस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सारी चीजें सीखा और आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं रिसीट। इसको मैं जूम कर देता हूं गाइस। रिसीट, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिसीट। रिसीट का मतलब क्या होता है गाइस कि आपके बिजनेस में जो भी कैश या कोई अदर कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसीट। और ये रिसीट 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू रिसीट एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल रिसीट। एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट होता है। इन रिसीट को समझने के पहले गाइस हमें रेवेन्यू आइटम क्या होता है वो समझ लेना है और कैपिटल आइटम क्या होता है उसको समझ लेना है। आइए गाइस, व्हाइट बोर्ड पे सीखते हैं कि रेवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं एंड कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं। रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम इसलिए सीख रहे हैं गाइस, अगर हमारा रेवेन्यू आइटम क्लियर हो जाएगा एंड कैपिटल आइटम क्लियर हो जाएगा तो आप रेवेन्यू आइटम से जो रिसीव हो रहा है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे और कैपिटल आइटम से जो रिसीव हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल आइटम। तो आइए देखते हैं रेवेन्यू आइटम्स किसको बोलते हैं। गाइस, कोई भी आइटम्स को रेवेन्यू आइटम होने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द वो रैकरिंग नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? रैकरिंग नेचर्स का होना चाहिए। What is the recurring nature guys? Recurring natures का मतलब होता है कि जो बिजनेस में बार बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड recurring natures। मान लो आपके बिजनेस में बार बार कमीशन आ रहा है, बार बार इंटरेस्ट आ रहा है, तो उससे जो रिसीव, इनको क्या बोलेंगे, रैकरिंग नेचर बोलेंगे। मतलब हमारे बिजनेस में ये बार बार हो रहा है, वन टाइम नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, इसको रैकरिंग नेचर्स बोलते हैं। एंड सेकेंड इसका क्या होता है, इसका जो बेनिफिट्स होता है गाइस, वो बेनिफिट्स हमारा लेस देन 1 ईयर होता है। रेवेन्यू आइटम से जो बेनिफिट होता है गाइस वो 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर होता है। जो रेवेन्यू आइटम से बेनिफिट होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। तो ऐसे आइटम्स को रेवेन्यू आइटम बोलते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब रेवेन्यू आइटम है। गाइस, अगर आप जो सैलरी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सैलरी 1 महीने का दे रहे हो उससे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा लोगे, नहीं। या तो गाइस आप वेजेस दे रहे हैं या टेलीफोन एक्सपेंसेस एक बार दे रहे हैं उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ये बार बार आपको सैलरी देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर नहीं होता है गाइस। तो ऐसे आइटम को रेवेन्यू आइटम बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो जो कमीशन आपके बिजनेस में हमको मिल रहा है, जो बार बार मिल रहा है, तो जो भी रिसीव कमीशन से होगा उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। आइए सीखते हैं कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं गाइस। कैपिटल आइटम की बात करें गाइस तो कैपिटल आइटम मतलब होता है, इसी का जस्ट उल्टा, वो नॉन रैकरिंग नेचर्स का होता है। नॉन रैकरिंग मतलब जो बिजनेस में कभी कभार होता है, रोज रोज नहीं हो रहा। जैसे मशीनरी का परचेस करना, आप मशीनरी जो है एक बार लेते हो, बार बार बिजनेसेस में नहीं लेते हो। मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गया, फिक्चर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब कैपिटल आइटम्स हैं। और इसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं गाइस, ये मोर देन बेनिफिट्स इसका जो है गाइस दैट इज मोर देन 1 ईयर है। मतलब आपको इनसे जो बेनिफिट, आप कोई भी बिल्डिंग लेते हो, प्लांट एंड मशीनरी लेते हो, तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो मोर देन 1 ईयर मिलता है।
ऐसे आइटम को हम लोग कैपिटल आइटम बोलते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सारे आइटम्स कैपिटल आइटम कहलाते हैं। तो जब आपको रेवेन्यू आइटम क्लियर है गाइस एंड कैपिटल आइटम क्लियर है, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा गाइस कि इनसे अगर जो भी रेवेन्यू आइटम है, जैसे मान लो कमीशन है, उससे जो रिसीव हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। और अगर मान लो कोई भी कैपिटल आइटम है, मान लो आपने प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई थी, आपने उसको सेल आउट कर दिया और उससे जो पैसा रिसीव हुआ उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, अब सीखते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक्स, एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स की अगर बात करें गाइस तो एक्सपेंडिचर्स 3 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें गाइस, सिंपल है कि कैपिटल आइटम पे जो खर्चे कर रहे हैं, मतलब अगर आप प्लांट एंड मशीनरी जो खरीद रहे हो उस पे जो खर्चे कर रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो चीजें पे आप अगर खर्चे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जो रेवेन्यू आइटम्स पे खर्चे कर रहे हैं, जैसे आप सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, रेंट, कमीशन दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब नया बात आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किसको बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं डेफर्ड आइटम्स किसको बोलते हैं और उस पे जो खर्चे होता है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेफर्ड रेवेन्यू आइटम होते हैं गाइस, उसमें एक नेचर आपका कैपिटल का होता है, कैपिटल आइटम का, और दूसरा नेचर रेवेन्यू आइटम का होता है। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू आइटम से जो बेनिफिट्स मिलता है गाइस, वो मोर देन 1 ईयर मिलता है। बेनिफिट्स इसका जो है वो मोर देन 1 ईयर है। करेक्ट, बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर है गाइस। तो ये किसका नेचर है, कैपिटल आइटम का है। और इसका जो नेचर्स है वो रैकरिंग नेचर्स का है। रैकरिंग मतलब ये बिजनेस में बार बार होता है। ठीक है, रैकरिंग नेचर्स के हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस गाइस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो बिजनेसेस में होते हैं गाइस, वो एक बार नहीं होते, बार बार होते हैं गाइस। अगर आप टीवी में देखें तो किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं कि साल में एक बार हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर आप बाबा रामदेव का, पतंजलि का आप देखे गई, तो उसमें जो ऐड आता है, बाबा रामदेव जो ऐड करते हैं, वो एक बार ऐड नहीं करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे ऐड करते हैं। बट उससे बेनिफिट कितना मिलते हैं, आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो गाइस, तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक बार एडवर्टीजमेंट करने से हमें मिनिमम 2 to 3 इयर्स बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे आइटम को गाइस डेफर्ड रेवेन्यू आइटम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चे कर रहे हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है गाइस, जो ग्रॉस इनफ्लो होता है किस चीज का, कैश का या किसी अदर कंसिडरेशन का। मतलब वो कैश के रूप में नहीं है, कोई और चीज है। अदर कंसिडरेशन मतलब जैसे मान लो हमने आपको कोई गुड्स सेल किया एंड आपसे पैसा ना मिलके आपने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे की जगह पे ये गुड्स आप हमसे ये ले लीजिए, तो वो भी हमारा एक कंसिडरेशन है। तो जो भी पूरे ईयर में आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, चाहे गुड्स को सेल करके या आप अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, आपको पैसे जो कैश आ रहे हैं या कैश की जगह पे कोई और चीजें आ रहे हैं गाइस, तो उस टोटल इनफ्लो को गाइस हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। करेक्ट, मतलब आपकी जो टोटल सेल है या आप सर्विसेज को जो टोटल सेल किए हैं, उससे आने वाला कैश, वो कैश या तो आ चुका है या भी आएगा, डजंट मैटर। आपने जितने टोटल गुड्स का सेल किए गाइस या सर्विसेज का सेल किए हैं, उससे आने वाला पैसा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू बोलेंगे। पैसा या तो आ चुका हो या आने को है। जैसे आपने पूरे ईयर में फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए का गुड्स सेल किया है। ठीक है, 50 लाख का गुड्स सेल किया है और 10 लाख की सर्विसेज सेल की है, और जिसमें से 30 लाख रुपए भी मिल गया, अभी 30 लाख रुपए भी मिलना बाकी है। तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 60 लाख। मतलब 50,000 जो गुड्स की सेल किए हो और 10 लाख जो रेवेन्यू की सेल की हो, टोटल को ऐड कर दे तो 60 लाख मतलब 60 लाख रुपए आपके बिजनेस की रेवेन्यू कहलाएगी। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है, तो आपको टोटल सेल बताना है, वो चाहे गुड्स का सेल हो या सर्विसेज का सेल हो। बट ध्यान रहे ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से होना चाहिए, मतलब आपके जो बिजनेस का मेन ऑपरेशंस है उससे पैसा आना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी कॉस्ट लग रहा है, जो भी लागत लग रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे आपने टोटल सेल्स किया 60 लाख रुपीस, अब जो भी गुड्स का सेल किया या सर्विसेज का सेल किया, उसको सेल्स करने में तो कुछ खर्चे लगे होंगे, आप गुड्स खरीदे होंगे या सर्विसेज को खरीदे होंगे, तो उन सब के जो खर्चे हैं, मतलब जो रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चा लग रहा है,
वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। करेक्ट। देखिए यहां लिखा है कॉस्ट एंकर्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चे लग रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है गाइस, आप अगर पहले से पे कर दियो, पहले से पे करने का मतलब नेक्स्ट ईयर के खर्चे को करेंट ईयर में ही पे कर देना, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है गाइस जो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है बट अभी आपने पे नहीं किया है, एक्सपेंस तो कर दिया है बट पेमेंट नहीं किया है। जैसे सैलरी मान लीजिए गाइस, आपने सैलरी जो है, जो इस करेंट ईयर की सैलरी अभी पे नहीं किया है, तो जितना अमाउंट पे नहीं किया दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आइए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज द इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉसेस। इन सब में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखोगे गाइस तो नॉर्मली हम लोग इनकम, प्रॉफिट, गेन का एक ही मीनिंग समझते हैं, बट अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो इन सब में डिफरेंसेस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके बिजनेस की इनकम कितनी है, तो जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है दोनों के प्रॉफिट को मिला के आपको टोटल करके बताना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है गाइस, जो आपके बिजनेस का मेन इनकम है, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, जो आपके बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, वो कभी कभार होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस क्या है, गुड्स को सेल करना है, बट गाइस आप क्या करते हो, कभी कभी प्लॉट सेल करवा देते हो, बिल्डिंग सेल करवा देते हो और आपको ब्रोकरेज मिल जाता है, आपको कमीशन मिल जाता है, तो वो इनकम आपका क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बिजनेस का इनकम कितना है, तो आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो आप गुड्स, आपके जो मेन गुड्स आप जो सेल करते हो उससे जितना पैसा अर्न किए हो उसको ऐड करना है, और आपने जो ब्रोकरेज, कमीशन या इंटरेस्ट जो अर्न किया है उन सबको ऐड करके आपको बताना है। ठीक है, दूसरा आता है गाइस आपका प्रॉफिट। अगर कोई पूछता है आपके बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है, तो आपको केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो आप गुड्स सेल कर रहे हो उससे जो इनकम आ रहा है केवल उसको बताना है। एंड थर्ड वन इज द गेन। गेन किसको बोलते हैं गाइस, जो आपकी इररेगुलर एक्टिविटीज से प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय इररेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। जैसे आप मान लो आपकी प्लांट एंड मशीनरी आपकी ओल्ड हो चुकी है, आपने सेल कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी की बुक की वैल्यू, मतलब जो बुक्स में उसकी वैल्यू है, मान लो वो 50,000 का है और आपने सेल कर दिया 60,000 रुपीज का, तो उस केसेस में जो 10,000 आपने अर्न किया है उसको हम लोग गेन बोलेंगे। इसलिए अक्सर क्वेश्चन में गाइस आप देखते हो वहां लिखा रहता है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नहीं लिखा रहता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या लिखा रहता है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि मशीनरी जो है वो इररेगुलर, मशीनरी को सेल करना इररेगुलर एक्टिविटीज है, उसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे सेल नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द लॉस। लॉस क्या होता है, जब हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देते हैं इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। आपने पूरे ईयर में गुड्स सेल किया कितना, 60 लाख रुपीज का, और इसको सेल करने में जो खर्चे कर दिए आपने 70 लाख कर दिया खर्चा। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कितनी आ रही है, 60 लाख, लेकिन खर्चे कितने कर दिया, 70 लाख खर्चा कर दिया। तो 10 लाख रुपए जो ज्यादा खर्चा कर दिया, मतलब रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे हो गए, उसे क्या बोलेंगे, लॉस। मतलब 10 लाख रुपए क्या होगा, इस केसेस में आपका लॉस होगा। तो इस तरीके से गाइस ध्यान रहे आपको, अगर आपसे कोई पूछता है बिजनेस का इनकम, तो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों को ऐड करना है। अगर कोई पूछता है प्रॉफिट, तो आपको केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताना है गाइस। गेन पूछता है तो जो आपके इररेगुलर एक्टिविटीज से जो अर्निंग हो रहा है, और लॉस अगर आपके बिजनेस का है तो आपको लॉस बताना है। चलिए गाइस अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बारे में तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, हर जगह हम डिस्काउंट मांगते हैं, कोई भी सामान लेने हैं भैया कुछ डिस्काउंट कर दो। ठीक है, अगर आप कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे एक अनाउंसमेंट सुनते हैं, दैट इज व्हाट, कि डियर कस्टमर ऑन शॉपिंग ऑफ ₹5,000 और मोर यू विल गेट अ गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹100 या यू विल गेट अ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 2%। तो गाइज इस तरीके की हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट सुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, मतलब छूट। और इस डिस्काउंट की बात करें गाइज तो दो टाइप्स के डिस्काउंट होती है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में कोई गुड्स खरीदते हैं और उसके एवज में हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मान लो आप बिग बाजार गए गाइज, वहां पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है, ऑन शॉपिंग ऑफ ₹5,000 और मोर यू विल गेट 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये जो 5,000 रुपए है ये बल्क वैल्यू बोलेंगे। अब क्वेश्चन इज सर किसको बल्क वैल्यू बोलेंगे, किसको बल्क क्वांटिटी बोलेंगे,
कितने अमाउंट को बल्क वैल्यू बोलेंगे? तो गाइज ये जो बल्क है वो डिसाइडेड करता है सेलर। जैसे बिग बाजार ने बोला कि भाई 5,000 रुपीज से अधिक गुड्स खरीदोगे अधिक वैल्यू की तो आपको 1% डिस्काउंट देंगे। तो इस केसेस में जो 5,000 है वो बल्क वैल्यू है। या अगर बोलता है कई जगह आप देखोगे बाई 2 गेट 1 फ्री, तो 2 क्या है आपका बल्क क्वांटिटी हो गया। तो ये बल्क जो है वो डिसाइडेड करता है, जो बल्क वैल्यू है या बल्क क्वांटिटी है ये डिसाइड करता है कौन? सेलर डिसाइड करता है। तो इस पे मिलने वाला जो डिस्काउंट है, जब हम बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में कोई चीज खरीदते हैं और उस पे मिलने वाला जो डिस्काउंट है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। गाइस मान लो अगर आपको सामने वाला बोलता है कि भाई साहब अगर आपको मैं ये गुड्स सेल कर रहा हूं जिसको नॉर्मली हम जिसका क्रेडिट हम लोग 1 वीक देते हैं, मतलब 1 हफ्ते तक आप क्या कर सकते हो, 1 हफ्ते बाद आप पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये कंडीशंस भी लगा दे कि अगर आप इंस्टेंट पेमेंट कर देते हो तो आपको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो इसका ड्यू डेट कब है गाइस? आपका 1 हफ्ते का है, 7 डेज के अंदर आपको पे करना है। लेकिन आप पेमेंट कब कर दे रहे हो? 7 डेज के पहले पे कर दे रहे हो। तो उस पे मिलने वाला डिस्काउंट क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के डिस्काउंट हो गए गाइस। पहला ट्रेड डिस्काउंट जो कि क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू के बेसिस पे मिलता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट जो कि अगर आप ड्यू डेट के पहले अगर पे कर देते हो तो उस पे मिलने वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे अकाउंटिंग में। जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है गाइस वो नेट बेसिस पे होता है। नेट बेसिस मतलब डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, मान लो आप बिग बाजार गए, उसने बोला भाई 5,000 के गुड्स पे 1% आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने 5,000 का गुड्स लिया, अब उसने 1% कितना हो गया आपका? 50 रुपीज हो गया, उसको माइनस कर दिया, आपसे 4950 लिया, तो 4950 की ही वैल्यू वो रिकॉर्ड करेगा, मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू को अपना टोटल सेल्स मानेगा। जबकि कैश डिस्काउंट जो रिकॉर्ड होता है वो ग्रॉस बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है गाइस? ग्रॉस बेसिस पे होता है। मतलब पहले वो 5,000 का रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, 5,000 का गुड्स मान लो सेम एग्जांपल है, तो पहले 5,000 का सेल रिकॉर्ड करेगा, फिर कैश डिस्काउंट की एंट्री 50 रुपीज अलग से करेगा। ठीक है, तो इसको ग्रॉस बेसिस पे हम लोग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि गाइज आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर्स में जो हमने सीखा दैट इज व्हाट? सीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस एंड डिस्काउंट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।